अस्सलाम वालेकुम वीवर कैसे हो, क्या हाल है वीवर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रिमोट को ठीक करने का तरीका। एलईडी का हो, टीवी का हो, डिश का हो, कोई भी रिमोट हो उसको रिपेयर करने का बहुत ही आसान तरीका। और आप इसे घर बैठकर खुद ही रिपेयर कर सकते हैं और नया लेने की ज़रूरत नहीं और ना ही किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत है। तो व्यूवर, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप फ़ायदा उठा सकें। तो बराए मेहरबानी, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी ज़रूर किया करें ताकि हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो हमें भी कुछ फ़ायदा हो और आपको भी नई वीडियो मिल सके। तो ये देख लें वीवर, आपके पास एक रिमोट की किट है आपके सामने। ये ज़्यादातर यहाँ पर जो इंडिकेटर होता है ना, इसके दो ये पॉइंट होते हैं, इनमें से कोई पॉइंट बोर्ड से ऊपर उठ जाता है यानी आउट हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि इधर से थोड़ा सा आपने रगड़ लेना है या छील लेना है किसी पेचकस की मदद से, ट्यूज़र की मदद से, छुरी की मदद से। तो आपने सोल्डरिंग आयरन वो पड़ा है काविये की मदद से उधर यानी टांका लगा देना है। और अगर इसके बाद भी आपका फॉल्ट नहीं जाता तो ये पिनें जो देख रहे हैं ये सेल वाली, ये लूज़ हो जाती हैं। ज़्यादातर ये लूजिंग की वजह से ये काम करना छोड़ जाता है। और आप इनको भी थोड़ा थोड़ा सा रीसोल्ड कर दें। अगर फिर भी नहीं आपका रिमोट काम कर रहा तो इधर जो है ना कार्बन आ जाता है, ये जो दो पतरियाँ बनी हुई हैं, पॉइंट बने हुए हैं सेल के, इन पर कार्बन आ जाता है। कार्बन की वजह से रिमोट काम करना छोड़ देता है। तो आपने एक कैंची लेनी है या कोई तेज़ चीज़ लेनी है, कटर ले लेना है, उसकी मदद से थोड़ा थोड़ा सा आपने देर खुरच देना है यानी छील देना है। तो आपका रिमोट 99% काम करना शुरू हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता फिर भी आपका रिमोट ना काम करे तो ये जो आप लाइनें देख रहे हैं, ये जो इनमें से कोई लाइन रास्ते में टूट जाती है यानी उसका पावर पाथ रुक जाता है और करंट जाना छोड़ जाता है। तो आपने उधर से थोड़ी सी ये लाइन छील लेनी है जहाँ से टूटी हो और आपने सोल्डरिंग आयरन की मदद से यानी काविये की मदद से वो दोनों पॉइंट आपस में मिला देने हैं। ये जो लाइनें बनी होती हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो लाइनें इनका पाथ आपस से टूट जाता है, रास्ता टूट जाता है। तो आपने पेचकस लेना है, पेचकस की मदद से आपने इधर से छील लेना, नीचे से सुनहरी सी लाइन निकलेगी और आप उस दो लाइनों को काविये की मदद से जोड़ देना। तो आपका रिमोट 100% काम करना शुरू हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं वीवर जो आपको नया रिमोट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ ये ख्याल किया करें। अगर ये रिमोट ख़राब हो जाएं तो इनकी बाडी अलहदा कर दिया करें। अलहदा करके आपने किट निकाल लेनी है। किट में से अमूमन तो ये जो पॉइंट है ना इंडिकेटर के, ये यानी कनेक्शन इनका टूट जाता है। तो इधर काविये की मदद से आप थोड़ा सा सोल्डर डाल दें तो ये ठीक हो जाते हैं और नीचे से थोड़ा सा खुरच लें। तो ये भी पॉइंट आप रीसोल्ड करने से आपका जो रिमोट है 100% वर्किंग में हो जाता है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेहरबानी, शुक्रिया।